हेलो फ्रेंड्स, मैं यशवंत स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज बुक में। दोस्तों, आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो है आपका ओम्स लॉ, ओम का नियम। और आज हम लोग ओम का नियम पढ़ने वाले हैं और इसके साथ साथ पढ़ने वाले हैं हम लोग कि करंट डेंसिटी क्या होती है, रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टिविटी क्या होती है, कंडक्टेंस क्या होता है और स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है। तो इन सारे टॉपिक्स के ऊपर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तो पेशेंसली आप लोग बने रहिए इस लेक्चर के साथ। दोस्तों, इससे पहले जो हम लोगों ने पढ़ा था वो पढ़ा था कि आपका करंट क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि एसी क्या होती है, डीसी क्या होती है, फ्लो ऑफ करंट क्या होता है। इन सारी चीज़ों के बारे में पीछे डिस्कस किया हुआ है। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, करंट डेंसिटी से। ओम्स लॉ को पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा करंट डेंसिटी को देख लेते हैं कि करंट डेंसिटी क्या होती है। दोस्तों, आप लोग जानते हो कि यह कोई एक चालक है। क्या है? यह कोई एक चालक है और चालक तार में अगर इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट हो रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, तो आप लोग बोलोगे कि आवेश फ्लो कर रहे हैं, और आवेश का फ्लो ही क्या कहलाता है, ठीक है, करंट कहलाता है। इतनी बात तो आप लोग समझ चुके थे। और यही अगर करंट, ये जो करंट फ्लो कर रहा है ना, किसी चालक तार में, और इस जो कंडक्टर है उसका यह एक एरिया है, एक एकांक क्षेत्रफल है, और किसी भी चालक तार के एकांक क्षेत्रफल में जितना करंट फ्लो होता है उसी को बोला जाता है करंट डेंसिटी। सिंपल सी लैंग्वेज में आप लोग समझ लीजिए कि किसी चालक तार के एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाले करंट को ही करंट डेंसिटी बोला जाता है। यानी जितना करंट उस एकांक क्षेत्रफल से गुजरेगा उसी को बोला जाता है करंट डेंसिटी। और करंट डेंसिटी का जो सिंबल होता है उससे व्यक्त किया जाता है जे से, और इसको वेक्टर जे से प्रदर्शित किया जाता है। वेक्टर जे बराबर होता है आई अपान ए। आई क्या होती है यहाँ पे? आई होती है धारा, आई होती है आपकी धारा, और एरिया, एरिया मतलब ये होता है आपका क्षेत्रफल, ठीक है। और ए होती है आपकी करंट डेंसिटी, यानी कि धारा घनत्व। इसको क्या बोलते हैं? धारा घनत्व। और यह एक जो धारा घनत्व है, लिख सकते हैं आप लोग, धारा घनत्व, घनत्व एक सदिश राशि है। कौन सी राशि है? एक सदिश राशि है। और इसकी जो यूनिट होती है, इसका जो मात्रक होता है, यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी, ये होती है आपका, देखिए, धारा की जो यूनिट होती है वो होती है एम्पियर, और एरिया का क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखा जा सकता है एम्पियर बटे मीटर स्क्वायर, या हम लोग लिख सकते हैं एम्पियर मीटर माइनस 2। ये इसकी होती है यूनिट। आ रही बात समझ में? फिर से समझ लीजिए कि किसी चालक तार के एकांक क्षेत्रफल से जितना करंट पास होता है उसी को बोला जाता है करंट डेंसिटी, यानी धारा घनत्व। और धारा घनत्व को जे से दिखाया जाता है। धारा घनत्व जे बराबर होता है आई अपान ए, यानी कि एकांक क्षेत्रफल से जितना करंट पास होता है उसको बोला जाता है धारा घनत्व। और धारा जानते हैं आप लोग एम्पियर होता है, और जो क्षेत्रफल होता है, जो एरिया होता है, इसका जो यूनिट होता है मीटर स्क्वायर होता है। तो धारा घनत्व एक सदिश राशि है, और यूनिट जो हो जाएगी करंट डेंसिटी की वो हो जाएगी एम्पियर अपान मीटर स्क्वायर, या फिर लिख सकते हैं एम्पियर मीटर माइनस 2। आ रही बात समझ में? उम्मीद है कि आपका करंट डेंसिटी क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं ओम्स लॉ के ऊपर कि ओम्स लॉ क्या होता है। चलिए दोस्तों, एक जर्मन के साइंटिस्ट हुआ करते थे जिनका नाम था जॉर्ज साइमन ओम्स। नाम क्या था? कहाँ के थे वो? जर्मन वैज्ञानिक थे, जर्मन वैज्ञानिक, जिनका नाम था जॉर्ज साइमन ओम, ठीक है। इन्होंने 1827 ईस्वी में
जो चालक तार है उसमें बहने वाले धारा और उनके विभवांतर के बीच एक संबंध स्थापित किया। किसके किसके बीच संबंध स्थापित किया? तो चालक में बहने वाली धारा और विभवांतर के मध्य क्या किया? संबंध स्थापित किया। संबंध स्थापित किया और एक नियम भी उत्पन्न किया जिसको बोला जाता है ओम का नियम। ठीक है, सन 1827 ईस्वी में जर्मन के वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम्स ने, ठीक है, किसी चालक तार में बहने वाली धारा और विभवांतर के मध्य एक संबंध स्थापित किया जिससे एक फॉर्मूला भी उत्पन्न किया जिसको बोला जाता है ओम का नियम। और इस नियम के अनुसार, ठीक है, इस नियम के अनुसार आप लोग लिख सकते हैं, इस नियम के अनुसार अगर किसी चालक तार की अगर भौतिक अवस्था अपरिवर्तित रहे, ध्यान से सुनिएगा, किसी चालक तार की भौतिक अवस्था अपरिवर्तित रहे तो उसमें बहने वाली धारा विभवांतर के क्या होगी? समानुपाती होगी। या दूसरी लैंग्वेज में कह सकते हैं कि यह उसमें बहने वाली धारा और करंट का जो अनुपात होगा वो स्थिर मान के बराबर होगा। आ रही बात समझ में? देख लीजिए, लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था इन द सेंस क्या हो सकता है? टेम्परेचर हो सकता है, प्रेशर हो सकता है, ठीक है, टेम्परेचर हो सकता है, प्रेशर हो सकता है, आयतन हो सकता है ना। ये सारी अवस्थाएं क्या की जाएं? अगर कांस्टेंट कर दी जाएं, अगर इसको परिवर्तन न किया जाए तो उसमें बहने वाली धारा उसके विभवांतर के समानुपाती होगी। समानुपाती कहने का मतलब कि V प्रोपोर्शनल टू I होगा। आ रही बात समझ में? ये किसने कहा था? ये कहा था जॉर्ज साइमन ओम्स ने। और एक बात और बोली थी कि अगर यहाँ पे स्थिर मान, अगर, ठीक है, उसमें बहने वाली धारा, अगर चालक तार की भौतिक अवस्था अपरिवर्तित रखा जाए तो उसमें बहने वाली धारा और वोल्टेज या फिर विभवांतर का जो अनुपात होगा वो स्थिर मान के क्या होगा? बराबर होगा। या फिर दूसरी लैंग्वेज में लिख सकते हैं इसको V/I इक्वल टू स्थिर मान, और ये स्थिर मान क्या होता है? R होता है। या फिर इसको लेकर के आगे बढ़ें या इसको लेकर के आगे बढ़ें, तो हम लोग अभी इसको लेकर के आगे बढ़ते हैं। और यहाँ से अगर ये प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे तो V इक्वल टू मिलेगा R और I, या फिर इसको लिख सकते हैं V बराबर IR, है ना। ये होता है आपका ओम के नियम का फॉर्मूला। अगर हम लोग इसको लेकर के ग्राफ देखें और यहाँ पे जो R है, R बराबर क्या है? ये कांस्टेंट है। बात समझ में आ रही होगी कि R क्या है? यहाँ पे कांस्टेंट है। अगर R कांस्टेंट रखा जाए, अगर R को कांस्टेंट रखा जाए तो यहाँ पे V, ठीक है, प्रोपोर्शनल होगा किसके? I के। यानी जैसे जैसे V बढ़ेगा वैसे वैसे क्या बढ़ेगा? I बढ़ेगा। अगर हम V और I के मध्य अगर ग्राफ देखें, I के मध्य ग्राफ देखें तो हमको किस प्रकार का ग्राफ मिलेगा? यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। V और I के मध्य क्या देख रहे हैं हम लोग? ग्राफ देख रहे हैं। यदि रेजिस्टेंस क्या है? बराबर, ठीक है, आपका रेजिस्टेंस क्या है? कांस्टेंट है, तो ठीक है, ये आपका V है और ये आपका I है, ये Y है और ये X है।
अगर रेजिस्टेंस को कांस्टेंट रखा गया है तो कुछ इस प्रकार से हमको क्या मिलेगा, ग्राफ मिलेगा, क्योंकि जैसे जैसे v को बढ़ाएंगे वैसे वैसे i क्या करेगा, इंक्रीज करता जाएगा। जैसे जैसे अगर v को डिक्रीज करेंगे वैसे वैसे i क्या करता जाएगा, डिक्रीज करता जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से हमको क्या मिल जाएगा, ग्राफ मिल जाएगा v और i के बीच में। आ रही बात समझ में। और दोस्तों जो ओम का नियम है, इंपॉर्टेंट पॉइंट 2-3 मैं मेंशन करवा देता हूं यहाँ पे, उसको आप लोग लिख लीजिए। इसको मैं मिटा दूं, चलिए। जो ओम का नियम है ना, ओम का जो नियम है वो प्रतिरोध, ठीक है, उसके बाद क्या, संधारित्र और क्या, प्रेरकत्व, इसको बोल सकते हैं रेजिस्टेंस, इसको कैपेसिटर, इसको रेजिस्टर, इसको कैपेसिटर, इसको इंडक्टर। इनमें क्या होता है, लीनियर होता है। क्या होता है, लीनियर होता है, यानी रेखीय होता है। और यह बाई डायरेक्शनल होता है, ठीक है, बाई डायरेक्शनल जो भी आपके कंपोनेंट होते हैं उसमें ओम्स लॉ काम करता है। और ओम का नियम AC और DC दोनों में काम करता है, दोनों में क्या करता है, काम करता है। ओम का नियम जो होता है वो AC और DC दोनों में काम करता है। फर्क बस इतना है कि DC में यह R होता है और AC में यही क्या हो जाता है, Z हो जाता है। यह आपका रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध, और यहाँ पे हो जाता है प्रतिबाधा। आ रही बात समझ में। इस चीज को आप लोग नोट करके रखेंगे, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा आगे। अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि रेजिस्टेंस क्या होता है। अब हम लोग किसकी बात कर लेते हैं, रेजिस्टेंस क्या होता है। अभी तक आप लोगों का करंट डेंसिटी और ओम्स लॉ समझ में आया, ओम्स लॉ का नियम और ओम्स लॉ कैसे डराइव किया जाता है ये भी, और ओम्स लॉ के जो ग्राफ्स हमको प्राप्त होंगे V और I के बीच, वो भी आप लोगों ने देख लिया, ठीक है। अभी हम लोग बात करते हैं रेजिस्टेंस के ऊपर कि रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है। निकला ना आप लोगों का V बराबर IR, देखा ना आप लोगों ने, ठीक है। V बराबर IR आपने देखा, तो इस R को पकड़ते हैं और इसी R को हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों R क्या होता है, R मतलब होता है प्रतिरोध, इसको बोलते हैं प्रतिरोध या फिर रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस क्या होता है कि किसी चालक तार के अंदर धारा प्रवाह के मार्ग में जो रुकावट पैदा करता है उसको रेजिस्टेंस बोला जाता है। आ रही बात समझ में। चालक तार के अंदर जो धारा के मार्ग में रुकावट पैदा करते हैं उनको बोला जाता है रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस का मान बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिस पे इफेक्ट डालते, बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जो रेजिस्टेंस को प्रभावित करते हैं। तो उसमें पहला पैरामीटर है आपका टेम्परेचर। क्या है, टेम्परेचर। टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस, किसी चालक तार में टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और कंडक्टेंस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो कह सकते हैं कि जो R होता है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, T के, यानी T के बढ़ने से रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा। दूसरा पैरामीटर्स क्या है, दूसरा है आपका अलग अलग जो भी धातुएं होंगी जिनके चालक तार बने होते हैं, तो अलग अलग धातुओं के लिए अलग अलग रेजिस्टेंस होता है। तो धातुओं के ऊपर भी निर्भर करता है रेजिस्टेंस का मान, या फिर जो पदार्थ की प्रकृति है, बोल सकते हैं कि पदार्थ की प्रकृति के ऊपर, किसके ऊपर, पदार्थ की प्रकृति के ऊपर, ठीक है, क्या करता है, निर्भर करता है। यानी अलग अलग पदार्थ में अलग अलग रेजिस्टेंस होगा। तीसरा क्या है, लंबाई, ठीक है। चालक तार की लंबाई को बढ़ाने पर रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ता है। चालक तार की लंबाई को घटाने पर रेजिस्टेंस क्या होता है, घटता है। तो लिख सकते हैं कि R प्रोपोर्शनल होता है
यल के, यल क्या है यहाँ पे, लंबाई है, यानी चालक तार की लंबाई जितना बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस उतना बढ़ेगा, और चालक तार की लंबाई जितना घटाएंगे रेजिस्टेंस उतना ही क्या होगा, कम होगा। उसके बाद बात कर लेते हैं चौथे पैरामीटर की। चौथा पैरामीटर से आपका क्षेत्रफल, ठीक है। क्षेत्रफल जितना बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा, क्षेत्रफल जितना कम करेंगे रेजिस्टेंस उतना ही बढ़ेगा। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि R जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के, यानी एरिया के क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपका R। ये बात समझ में। अब यहाँ तक चीज़ें आपकी कंफर्म हो गई कि रेजिस्टेंस जो होता है, जो प्रतिरोध होता है, उसको कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं। तो पहला कारक आपका हो गया टेम्परेचर, दूसरा हो गया, ठीक है, पदार्थ की प्रकृति, तीसरा हो गया लंबाई, और चौथा हो गया चालक तार का क्षेत्रफल। अब इन सबको अगर हम लोग मिला दें तो हमको मिलेगा एक फॉर्मूला R बराबर R प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, L बाई A, ठीक है, या फिर इसको लिख सकते हैं R इक्वल टू रो L बाई A, ठीक है। थोड़ा साफ साफ लिख देता हूं मैं, ठीक है, R प्रोपोर्शनल टू L बाई A, या यहाँ से प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, R इक्वल टू L रो L बाई A। अगर हम इसको थोड़ा सा और बढ़ाना चाहें और किस किस पैरामीटर्स के ऊपर, ठीक है, प्रभाव पड़ता है, कौन कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं जो रेजिस्टेंस को प्रभावित करते हैं, तो एक होता है आपका नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक होता है मोबिलिटी, ठीक है, मोबिलिटी को म्यू से और नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन को एन से डिनोट करते हैं। तो थोड़ा सा और अगर हम लोग बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं R बराबर रो L बाई A एन ई म्यू, ठीक है, ये भी हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन अभी इसकी ज़रूरत हमको नहीं है, अभी हम लोग इसको लेकर के आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन जितना बढ़ेंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम हो जाएगा। मोबिलिटी जितना अच्छी होगी रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। लंबाई जितना ज़्यादा होगी रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा। लंबाई जितनी कम होगी रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। अब एक चीज़ आती है इस बीच में रो की, तो रो क्या होता है, रो होता है रजिस्टिविटी। रो को क्या बोला जाता है, रजिस्टिविटी, ठीक है। और एक चीज छूट गई यहाँ पे, जो R की जो यूनिट होती है, यहाँ पे लिख देते हैं यूनिट ऑफ R, यानी रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है वो होती है ओम। आ रही बात समझ में, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं रजिस्टिविटी की। रजिस्टिविटी क्या होती है, रेजिस्टेंस तो वो होता है कि किसी चालक तार में, है ना, बहने वाली धारा के मार्ग में जो रुकावट पैदा करते हैं वो रेजिस्टेंस कहलाते हैं। तो रजिस्टिविटी क्या होती है, रजिस्टिविटी दोस्तों किसी चालक तार के अंदर एकांक क्षेत्रफल में जो रेजिस्टेंस होता है ना, जो धारा के मार्ग में रुकावट पैदा करता है, एकांक क्षेत्रफल में जो धारा के मार्ग में रुकावट करने वाला रेजिस्टेंस होता है उसी को बोला जाता है रजिस्टिविटी। और इस रजिस्टिविटी को रो से दिखाया जाता है। और इस रजिस्टिविटी की जो यूनिट होती है, यूनिट ऑफ रो, यानी रजिस्टिविटी की जो यूनिट होती है वो होती है ओम मीटर। आ रही बात समझ में। हमने यहाँ पे क्षेत्रफल की बात कर ली ना, तो क्षेत्रफल में क्या आ जाएगा, आपका मीटर भी मेंशन हो जाएगा। तो जहां भी, ठीक है, जहां भी किसी चालक तार के एकांक क्षेत्रफल में जो रेजिस्टेंस होता है उसी को बोला जाता है रजिस्टिविटी, जो धारा के मार्ग में रुकावट पैदा करता है। बात समझ में आ गई। अभी आपको रेजिस्टेंस भी समझ में आ गया, रेजिस्टेंस किन किन पैरामीटर्स से अफेक्टेड होता है, उसके बाद रेजिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है। इसको आप लोग थोड़ा साइड में रखिएगा, इसको ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, लेकिन मैंने बस बता दिया कि ये भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हुआ आपका, ठीक है। रेजिस्टेंस क्लियर हो गया, रजिस्टिविटी क्लियर हो गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं कंडक्टेंस के ऊपर कि कंडक्टेंस क्या होता है। इसको मैं मिटा दूं, चलिए
इसको मैं मिटा देता हूं और बात करता हूं कंडक्टेंस के ऊपर कि कंडक्टेंस क्या होता है। कंडक्टेंस का मतलब होता है चालकता, ठीक है, चालकता होती है। और चालकता को हम लोग बोल सकते हैं किसी पदार्थ के अंदर, ठीक है, किसी पदार्थ के अंदर जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, जो आपका करंट प्रवाहित हो रहा है, उसको प्रवाहित करने में जो सुगमता प्रदान करे, जो सुगमता प्रदान करे उसको बोला जाता है कंडक्टेंस यानी चालकता। आ रही बात समझ में। और चालकता का जो सिंबल होता है, सिंबल ऑफ कंडक्टेंस, ठीक है, ये होता है जी। इसको किससे डिनोट किया जाता है? जी से। और आप लोग जानते हो कि जो चालकता होती है वो रेजिस्टेंस का क्या होती है? अपोजिट होती है। तो जी बराबर आप लोग लिख सकते हैं जी बराबर 1/r, कि R जितना घटेगा कंडक्टेंस उतना ही क्या होगा, किसी चालक तार का बढ़ेगा। रेजिस्टेंस अगर बढ़ेगा तो कंडक्टेंस क्या होगा, घटेगा। तो इसकी यूनिट क्या हो सकती है, जी की यूनिट क्या हो सकती है, यहाँ पे हो जाएगा 1 यहाँ पे ओम, ठीक है। तो लिख सकते हैं या तो जी बराबर ओम पे -1 या फिर जी का जो यूनिट हो सकती है वो हो सकती है मोहो। क्या हो सकती है? मोहो। या फिर इसको हम लोग सीमेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीमेंस भी बोला जाता है। ये होती है कंडक्टेंस की यूनिट। और कंडक्टेंस क्या होता है, ठीक है, कंडक्टेंस का सिंबल क्या होता है? जी होता है। और जी बराबर 1/r होता है। क्यों यहाँ पे लिखा मैंने? क्योंकि यह r का अपोजिट ही तो है। r क्या है कि किसी चालक तार में धारा को रोकने का काम करता है, और जो आपका कंडक्टेंस है वो धारा को, ठीक है, प्रवाहित होने में सुगमता प्रदान करता है। तो अब इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? यूनिट ऑफ कंडक्टेंस 1/, ठीक है, ओम, ठीक है, 1/, ठीक है, ओम हो जाएगी। और ये क्या हो जाएगा? जी बराबर, फिर इसको जब ऊपर लेके जाएंगे तो इसका हो जाएगा -1। और जी को या तो ये लिखें या तो महो लिखें। और महो का ये सिंबल होता है, महो को ये क्या बोला जाता है? सीमेंस बोला जाता है। इतनी चीज़ें कंफर्म हुई आपकी। अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा स्पेसिफिक कंडक्टेंस के बारे में कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। चलिए इसको मिटा दें, ये रहने देते हैं, यहीं पे बात कर लेते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस की। तो जो विशिष्ट चालकता होती है दोस्तों, वो विशिष्ट प्रतिरोध यानी कि रजिस्टिविटी का उल्टा होती है। जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस होती है वो किसका उल्टा होती है? रजिस्टिविटी का उल्टा होती है। जैसे अभी आप लोगों ने देखा कि रजिस्टेंस का उल्टा होता है कंडक्टेंस, तो उसी प्रकार से, ठीक है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस उल्टा होता है किसका? रजिस्टिविटी का। रजिस्टिविटी क्या देखा आपने कि किसी भी चालक तार के एकांक क्षेत्रफल में जो रेजिस्टेंस होता है वही आपका रजिस्टिविटी कहलाता है, जो धारा के मार्ग में रुकावट पैदा करता है। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या हो जाएगा कि किसी चालक तार के अंदर एकांक क्षेत्रफल में जो धारा को प्रवाहित होने में सुगमता प्रदान करता है वो क्या कहलाता है? स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहलाता है। और स्पेसिफिक कंडक्टेंस को क्या किससे डिनोट करते हैं? जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस होता है उसको हम लोग डिनोट करते हैं सिग्मा से। किससे डिनोट करते हैं? सिग्मा से। और सिग्मा बराबर होता है 1/ρ। अपोजिट हो गया ना ये तो हो गई आपकी प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता यानी कि रजिस्टिविटी। क्या हो गई ये? रजिस्टिविटी। ये हो गया आपका स्पेसिफिक कंडक्टेंस, यानी इसको दिखाते हैं सिग्मा से लिख सकते हैं हम लोग। अर्थात R बराबर आप लोग जानते हैं कि ρL/A होता है। तो सिग्मा बराबर क्या लिख सकते हैं? सिग्मा बराबर लिख सकते हैं L बराबर A/R, ठीक है। A/R तो L का, ठीक है, L की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? वो होती है मीटर, ठीक है, वो होती है मीटर, सॉरी मीटर नहीं, इसकी तो लंबाई होती है ना, तो L, और इसकी होती है मीटर, और इनटू, और इसकी क्या हो जाएगी? इनटू इसकी क्या हो जाएगी? R की हो जाती है ओम हो जाती है ना। तो इसको मिला करके क्या लिखा जा सकता है? ओम -1
मीटर माइनस 1, या फिर इन सबको मिला करके लिखा जा सकता है महोमीटर माइनस 1। दिखाई दे रहा होगा, मैं यहां लिख देता हूं। देखिए एक बार और इसी को मैं यहां भी डिराइव कर देता हूं। सिग्मा बराबर होता है आपका L बराबर RA लिख सकते हैं, R इंटू ए, या फिर L बराबर हो जाएगा, इसकी यूनिट होती है ओम और इसकी यूनिट होती है मीटर। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग सिग्मा बराबर L, ठीक है, L को L ही रहने दीजिए, यहाँ पे लिख सकते हैं ओम माइनस 1 मीटर माइनस 1 लिख दें, या तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ना महो, तो इसको लिख सकते हैं सिग्मा का यूनिट होता है महोमीटर माइनस 1। ये होती है स्पेसिफिक कंडक्टेंस की क्या यूनिट, और स्पेसिफिक कंडक्टेंस या तो इससे दिखा सकते हैं या तो आप लोग इससे दिखा सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का ओम का नियम, ठीक है, करंट डेंसिटी, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ये जो सारे टॉपिक्स हैं काफ़ी आसान से आसान भाषा में समझ में आए होंगे, आसान तरीके से समझ में आए होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है, अगर ये लेक्चर पसंद आ रहा है, तो इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप लोगों का इस लेक्चर में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।